कहानी की शुरुआत में हम नील नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर घुसा। वो बड़ी तेजी से एक कॉरिडोर से दूसरे में घूम रहा था जब तक उसे हॉस्पिटल का पीछे वाला दरवाजा नहीं मिल गया। उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। सब लोग उसे हॉस्पिटल स्टाफ ही समझ रहे थे। बाहर निकलते ही उसने बिना रुके एक एम्बुलेंस चुरा ली और शहर की सड़कों में ड्राइव करता हुआ निकल गया, जैसे ये तो उसका रोज का काम हो। इसी दौरान क्रिस नाम के एक आदमी ने एक कंस्ट्रक्शन सप्लायर से बहुत सारे एक्सप्लोजिव खरीद लिए। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, जैसे वो सिर्फ अपना काम निपटा रहा हो। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जिसने एक चोरी किए हुए टो ट्रक में अपने साथी वाइंग्रो को बिठाया। ये साफ था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब इनका पांचवा साथी त्रेहो जो एक आर्मर्ड कार का पीछा कर रहा था, उसने रेडियो पर बाकी सबको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया। क्रिस थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस में नील के साथ आ मिला। अब इन पांचों ने मास्क पहन लिए ताकि कोई उनका चेहरा न देख पाए। नील ने एम्बुलेंस को अचानक रोड के बीच में रोक दिया, जिससे पीछे आ रही आर्मर्ड कार को भी रुकना पड़ा। अगले ही सेकंड टो ट्रक ने जोर से आकर आर्मर्ड कार में टक्कर मारी, जिससे गाड़ी घूम गई और ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। अब आर्मर्ड कार घूमकर एक डीलरशिप के पार्किंग लॉट में घुस गई थी और वो वहाँ खड़ी हुई कई गाड़ियों से टकरा गई। एक गार्ड ने तुरंत रेडियो उठाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही टीम ने एक्सप्लोजिव सेट कर दिए। पिछला दरवाजा धमाके के साथ उड़ गया। आसपास खड़ी सभी गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। इस अचानक हुए हमले से तीनों गार्ड सुन्न पड़ चुके थे और जल्दी से चोरों ने उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर किया। क्रिस जल्दी से गया और गाड़ी के अंदर एक के बाद एक एनवेलोप चेक करने लगा। वो लोग जानते थे कि किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। आखिरकार क्रिस को वो एनवेलोप मिल गया जिसके लिए पूरा खेल रचा गया था। त्रेहो ने पुलिस के आने से पहले ही सड़क पर स्पाइक्स बिछा दी। वाइंग्रो गार्ड्स के हिलने डुलने से चिढ़ गया क्योंकि उसे लगा कि वो जानबूझकर उसकी बात नहीं मान रहे। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि धमाके की वजह से शायद वो लोग अभी सुन नहीं पा रहे होंगे। गुस्से में आकर वाइंग्रो ने एक गार्ड को गोली मार दी। दूसरा गार्ड जैसे ही अपनी बंदूक की तरफ बढ़ा तो वाइंग्रो ने उसे भी मार डाला। फिर उसने तीसरे गार्ड पर बंदूक तानी और जैसे ही उसके साथी ने कहा, उसने उसे भी मार दिया। अब क्रिस को एनवेलोप तो मिल ही गया था, तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वो लोग एम्बुलेंस की तरफ भागे। त्रेहो ड्राइविंग सीट पर बैठा और एम्बुलेंस तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। पीछे सब लोगों ने अपने कपड़े बदले, मास्क और गियर हटाकर एकदम नॉर्मल लोगों जैसे दिखने लगे। कुछ ही पलों में पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। पुलिस की शुरुआती गाड़ियां स्पाइक स्ट्रिप को देख नहीं पाई और 3-4 गाड़ियां क्रैश हो गई, जिस वजह से पूरी सड़क ही ब्लॉक हो गई। अब पुलिस वाले पैदल ही चोरों को आसपास ढूंढने लगे। तब तक चोरों की इस टीम ने थोड़ी दूर जाकर एम्बुलेंस को छोड़ दिया था। एम्बुलेंस के अंदर भी उन्होंने बम लगा दिया था ताकि धमाके में उनके सारे हथियार और सबूत गायब हो जाएं। शाम को नील अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट नेट से मिला। एनवेलोप खोलने पर उन्हें कंपनी के करोड़ों रुपए के बॉन्ड मिले। ये कंपनी एक करप्ट बिजनेसमैन की है। नील ने सोच लिया था कि इन बॉन्ड्स के बदले में उस बिजनेसमैन से बहुत पैसा वसूलेगा। अब नेट ने कहा कि एक और काम है। केल्सो नाम का एक आदमी है, $10 मिलियन देने को तैयार है वो। ये सुनते ही नील ने कहा कि जल्दी से मीटिंग कराओ फिर उसके साथ। दूसरी तरफ डिटेक्टिव विंसेंट क्राइम सीन पर पहुंचा और उसने अपनी टीम के साथ सुराग ढूंढने शुरू कर दिए। चेक करने पर पता चला कि इस्तेमाल की गई सारी गाड़ियां चोरी की थी। एक आदमी जो उस समय वहां मौजूद था, उसने बताया कि मैंने चोरों के मुंह से स्लिक नाम सुना था, लेकिन किसी का मुंह नहीं देखा। सीन पर बिखरे मलबे को देखकर विंसेंट ने पूरा हिसाब लगाया कि क्या क्या हुआ होगा। उसका कहना था कि ये ऐरे गहरे चोर नहीं है, बहुत चालाक है। खैर, इसके बाद हम सभी चोरों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। वाइंग्रो बाकी सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि गार्ड्स को मारना जरूरी था, लेकिन इस बात पर नील का गुस्सा फूट पड़ा। उसने वाइंग्रो के सर को जोर से टेबल पर दे मारा। नील का कहना था कि अगर तू पुलिस वालों को ना मारता तो ज्यादा इंटरेस्ट ना लेते वो। अब उनके अपने लोग मरे हैं, घुस घुस के इन्वेस्टिगेट करेंगे। नील को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बाहर जाकर वाइंग्रो को और मारा, यहाँ तक कि उसने बंदूक भी निकाल ली उसे मारने के लिए। पर तभी एक पुलिस की गाड़ी वहाँ से गुजरी और नील को रुकना पड़ा। पुलिस की गाड़ी जाने के बाद जब टीम ने मुड़कर देखा तो वाइंग्रो वहाँ से गायब हो चुका था। अगले दिन विंसेंट और उसका पार्टनर एक गैराज में पहुँचे। इस दुकान का मालिक उनका खबरी था। उनके बीच काफी देर तक बहस चली। जेल की धमकी मिलते ही खबरी ने बता दिया कि आज मेरा एक भाई रात को कोरिया टाउन में नील से मिलेगा। वहीं इस वक्त नील केल्सो से मिला, जिसने बताया कि वो एक बैंक को लूटना चाहता है।
उसे खबर मिली है कि कुछ दिनों बाद उनकी तिजोरी में 10 मिलियन कैश पड़ा होगा, यानी लगभग 90 करोड़ रुपए। नील को पहले तो ये आइडिया थोड़ा रिस्की लगा, लेकिन फिर केल्सो ने बताया कि भाई देख, मैं हैकर हूँ, अलार्म को 15 मिनट तक बंद कर सकता हूँ, इतने में तो तू और तेरे लोग वहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर नील काम करने के लिए मान गया। घर लौटने के बाद नील ने देखा कि क्रिस उसके घर पर फर्श पे सो रहा है। सबसे पहले नील ने उसकी पत्नी को फोन करके बताया कि ठीक है, तुम्हारा पति यही मेरे घर पे सो रहा है, और फिर क्रिस के लिए कॉफी बनाई। क्रिस की शादी कुछ खास बढ़िया नहीं चल रही थी। कल रात भी उसकी शार्लेट से लड़ाई हो गई। नील को तो शक था कि तुझे धोखा तो नहीं दे रही हो, लेकिन क्रिस ने इस बात को नकार दिया। बाद में नील ने उस करप्ट बिजनेसमैन रॉजर को फोन करके एक मीटिंग सेट की, वही जिसके बॉन्ड उन्होंने चुराए थे। वहीं आसपास देखते हुए उसने शार्लेट को एक होटल रूम से किसी और आदमी के साथ निकलते देखा। गुस्से में नील कमरे में घुसा और शार्लेट को दीवार की तरफ धकेल दिया। शार्लेट ने कहा कि मैं कुछ काम से यहाँ पर आई थी, लेकिन नील ने कहा कि क्रिस को एक आखिरी मौका देकर देखो। उसने कहा कि अगले काम से बहुत ज्यादा पैसा आएगा, अगर वो भी उसने उड़ा दिया ना तो मैं सजा दूंगा उसे। उधर कोरिया टाउन में विंसेंट क्लब गया और खबरी के भाई से मिला। वहाँ उसे एक आदमी के बारे में पता चला जो बड़ी बड़ी चोरियां करता है। उसका निकनेम है स्लिक। ये नाम सुनते ही विंसेंट के कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपने साथियों को इन्फॉर्म किया। अब एक खाली ड्राइव इन थिएटर में नील रॉजर के ड्रॉप मैन से मिला और गाड़ियों में बैठे बैठे बात शुरू हुई। तब एक आदमी चुपके से पास आया और नील पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन छुपे हुए क्रिस ने पहले ही बता दिया और नील ने गाड़ी रिवर्स में डालकर आदमी की टांग कुचल दी। इधर नील गाड़ी आगे बढ़ाता रहा, उधर क्रिस ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। ड्रॉप मैन ने भी तुरंत रफ्तार बढ़ाई और अपने साथी को वहीं छोड़कर निकल गया। पीछे रह गए कातिल ने नील की गाड़ी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी नील और क्रिस दोनों ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश के बीच नील ने सीधा गाड़ी उस आदमी पर चढ़ाकर उसे कुचल दिया। थिएटर से निकलता हुआ ड्राइवर लगभग बच ही गया था, लेकिन माइकल ने सही वक्त पर निशाना लगाया और उसे गिरा दिया। सब कुछ शांत होने के बाद नील ने पेमेंट का एनवेलोप खोला तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। अंदर पैसों की जगह सिर्फ बेकार कागज भरे हुए थे। गुस्से और नफरत से भरे हुए नील ने तुरंत रॉजर को कॉल किया, डील कैंसिल की और कसम खाई कि तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस रात नील और उसके दोस्त अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ डिनर करने बैठे, बिना ये जाने कि पुलिस उन पर नजर रखे हुए थी। पुलिस क्रिस और माइकल को पिछले केसेस से पहचान रही थी, लेकिन नील अभी भी उनके लिए एक अनजान चेहरा था। इसी बीच वाइंग्रो एक मोटेल रूम में एक औरत के साथ था। काम खत्म होने के बाद उसने अपनी असली पहचान बताई। वो एक ऐसा सीरियल किलर था जो रात को काम करने वाली औरतों को अपना निशाना बनाता था। पल भर में ही उसने उस औरत को मार दिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। विंसेंट को विक्टिम की मां को लाश के पास आने से रोकना पड़ा। मां का दर्द देखकर विंसेंट ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस बेचारी ने अभी अभी अपनी बेटी को खोया था, वो कैसे रुकती। खैर कुछ रातों बाद विंसेंट और उसकी टीम एक वैन में छुपकर एक खदान के पास इंतजार कर रही थी। माइकल वहीं एक पोल पर चढ़कर अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट कर रहा था। नील बाहर खड़ा होकर देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा, जबकि क्रिस ताला तोड़कर अंदर घुसा और तिजोरी तक पहुंच गया। वो कुछ खास औजारों का इस्तेमाल करके तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर तभी एक पुलिस वाला बैठा और उसकी बंदूक से आवाज हो गई। नील ने तुरंत ये आवाज पहचान ली और बिना वक्त गवाए अंदर घुसकर कहा कि हम लोग जल्द से जल्द निकल रहे हैं। अब तीनों बिना कुछ चोरी किए वहाँ से निकल गए। विंसेंट ने अपने आदमियों को अरेस्ट करने से रोका, क्योंकि सिर्फ ताला तोड़कर अंदर घुसने के जुर्म में उन्हें कुछ महीनों की सजा होती और फिर वो छूट जाते। विंसेंट चाहता था कि इन लोगों को किसी बड़े जुर्म में अंदर करूं। अगले दिन विंसेंट और उसकी टीम ने शार्लीन के लवर को पकड़कर पूछताछ शुरू की। उधर नील ने टीम को बताया कि पुलिस वालों ने शायद हमारे फोन्स को टैप कर रखा है और थोड़े समय के लिए अंडरग्राउंड होना ही सही रहेगा। लेकिन क्रिस के ऊपर पैसों का प्रेशर था और उसने नील को जैसे तैसे केल्सो वाला काम करने के लिए मना लिया। अब टीम एक जगह पर प्लान बनाने पहुंची और पुलिस वाले दूर से ही उन पर नजर रखे हुए थे। जब पूरी गैंग वहाँ से चली गई तो पुलिस ने समझने की कोशिश की कि ये क्या प्लान बना रहे हैं। वहाँ पर चोरी लायक कुछ भी नहीं था। तब विंसेंट को समझ आया कि ये तो सिर्फ एक जाल था ताकि उन्हें हमारे होने का पता चल जाए। क्रेन के ऊपर से नील ने पूरी पुलिस टीम की तस्वीरें खींच ली। उस रात नील नेट से मिला, जिसने उसे सभी पुलिस वालों की इंफॉर्मेशन और उनका काम करने का तरीका बताया। नेट ने केल्सो से भी बैंक हाइस्ट के बारे में बात की। ये सब समझने के बाद नील ने हिसाब लगाया कि रिस्क लेने लायक है ये काम।
इस वक्त विंसेंट सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर में बैठकर नील का पीछा कर रहा था। काफी देर बाद उसे नील दिखा और वो चॉपर छोड़कर गाड़ी में आ गया। अब विंसेंट नील का पीछा करने लगा, लेकिन नील ने जानबूझकर गाड़ी साइड में लगा दी। अब विंसेंट नील के पास गया और उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए बुलाया। रेस्टोरेंट में बैठकर दोनों अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में बातचीत करने लगे कि कैसे उनकी नौकरी ही उनकी पूरी जिंदगी बन चुकी है। अचानक विंसेंट ने कहा कि मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम निर्दोष लोगों को मारने लगोगे तो क्या करें हम। नील ने भी सीधा जवाब दिया कि क्या करें, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। अगली सुबह विंसेंट जब स्टेशन पहुंचा तो वो बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि अभी अभी उसे पता चला था कि नजर रखने के बावजूद भी नील और उसकी टीम गायब हो चुकी है। असल में वो बैंक के पार्किंग लॉट में काम कर रहे थे और अब बैंक को लूटने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त वाइंग्रो उस बिजनेसमैन रॉजर के ऑफिस में पहुंचा और एक डील ऑफर की। बाद में नील क्रिस और माइकल को रेस्टोरेंट में ले गया, जहां उसने डोनाल्ड को पहचान लिया, जो उसका पुराना जेल का साथी था और अब वो पैरोल पर इस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उसी वक्त त्रेहो का कॉल आया और उसने बताया कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसीलिए वो इस चोरी में शामिल नहीं हो पाएगा। अब नील ने तुरंत डोनाल्ड से कहा कि एक काम है, करेगा, और डोनाल्ड ने भी बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। बाहर निकलते वक्त डोनाल्ड ने अपने बॉस को धक्का दे दिया, क्योंकि वो हमेशा उसे नीचा दिखाता था। कुछ ही देर में नील, माइकल और क्रिस अलग अलग दरवाजों से बैंक में घुस गए। पोजीशन लेने के बाद क्रिस ने गार्ड को पीटना शुरू कर दिया और उसे बांध दिया, जबकि बाकी लोगों को बंदूक दिखाकर नीचे बैठाया गया। उन्होंने गार्ड से उनके हथियार छीन लिए। नील ने सभी बंदी बनाए हुए लोगों को तसल्ली दी कि तुम सबका पैसा गवर्नमेंट ने इंश्योर कर रखा है, अगर हम बैंक लूट भी लेंगे तो तुम्हारे ऊपर इसका कोई असर नहीं है, तुम्हारे खाते में पैसे रहेंगे, तो कोई भी चालाकी मत करना। फिर नील ने एक मैनेजर को मारा और उसकी चाबी छीनकर सेफ खोला। वो जल्दी से अपने बैग को कैश से भरने लगे। उधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव्स को अपने खबरी से बैंक हाइस्ट की खबर मिली और विंसेंट तुरंत निकल पड़ा। बैंक के बाहर माइकल पहले निकला और डोनाल्ड के साथ गाड़ी में बैठ गया, लेकिन फिर क्रिस और नील जैसे ही बाहर आए पुलिस उन्हें देख चुकी थी। नील गाड़ी में बैठा, लेकिन क्रिस ने पुलिस वालों को देखकर सामने फायरिंग शुरू कर दी। आम लोग भागकर इधर उधर छुपने लगे और पुलिस वाले भी अब चोरों के ऊपर गोलियां बरसाने लगे। माइकल ने भी खिड़की से गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली पुलिस वाले के गले में लगी और बुलेट प्रूफ जैकेट के बावजूद भी वो उसी समय मर गया। विंसेंट अपने दोस्त के पास भागा और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस गाड़ी में घुसा। डोनाल्ड ने गाड़ी भगा दी, शूटआउट जारी रहा और गाड़ी के शीशे टूट गए। जल्द ही डोनाल्ड ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया, क्योंकि टायरों पर गोली लगने से वो फट चुके थे। एक गोली सीधा डोनाल्ड के सर में जा लगी और गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो गई। नील, माइकल और क्रिस को मजबूरन गाड़ी छोड़नी पड़ी। पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखा था और फायरिंग फिर से शुरू हो गई। कई पुलिस वाले मारे गए और गाड़ियां बर्बाद हो गई। क्रिमिनल्स आगे बढ़ते रहे, छुपते छुपाते निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। माइकल एक और डिटेक्टिव को मारने के बाद अलग हो गया। वहीं क्रिस रोड ब्लॉक के पास पहुंच गया, लेकिन साइड से आते हुए पुलिस वाले को नहीं देख पाया और उसके कंधे में गोली लग गई। नील ने कुछ और पुलिस वालों को मार दिया और आखिरकार लड़ाई खत्म हुई। नील ने क्रिस को संभाला और दोनों जल्दी से ग्रोसरी स्टोर के पार्किंग लॉट में पहुंचे। इस दौरान नील पीछे आते हुए पुलिस वालों पर फायरिंग करता रहा और शहर का ये हिस्सा चिल्लाते हुए लोगों से भर गया। विंसेंट पूरी कोशिश कर रहा था कि घबराए हुए आम लोगों को फायरिंग एरिया से दूर ले जा सके, ताकि कोई भी आम इंसान जख्मी न हो। विंसेंट उन्हें हाथ से इशारा करके फायरिंग लाइन से दूर भेज रहा था। पुलिस इस पूरी अफरा तफरी को संभालने में उलझी हुई थी और इसी मौके का फायदा उठाकर नील ने किसी तरह क्रिस को एक गाड़ी में बैठाया। क्रिस दर्द से करहा रहा था, लेकिन अभी भी होश में था। नील ने गाड़ी भगाई और दोनों वहां से निकल गए। इस वक्त दो डिटेक्टिव्स माइकल का पीछा कर रहे थे। माइकल भागता हुआ एक रेस्टोरेंट में घुस गया, जहां लोग शांति से खाना खा रहे थे। अचानक उसकी एंट्री से पूरा माहौल बदल गया। लोग कुर्सियां गिराते हुए भागने लगे, हर तरफ भगदड़ मच गई। माइकल भी अब रेस्टोरेंट से निकलकर एक फाउंटेन क्रॉस करने लगा। इसी भगदड़ में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया। माइकल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगा। उसी पल विंसेंट पीछे से आ चुका था। उसने सांस रोककर सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही बच्चा थोड़ा साइड हुआ, विंसेंट ने निशाना लगाकर सीधा माइकल के सर के बीच में गोली मारी और माइकल को वहीं ढेर कर दिया। विंसेंट ने तुरंत बच्चे को उठाया और उसकी माँ को सौंप दिया।
जब इस हाइस्ट की खबर न्यूज चैनल पर चलने लगी तो डोनाल्ड की गर्लफ्रेंड को उसकी मौत का पता चला। वो तो जानती भी नहीं थी कि डोनाल्ड ऐसा कुछ कर रहा है। उधर शार्लीन भी टीवी देखकर समझ चुकी थी कि उसका पति बहुत बड़े खतरे में है। नील क्रिस को अपने पुराने डॉक्टर दोस्त के पास ले गया। डॉक्टर ने गोली निकाली, जख्म साफ किया और दवाई दी। उसने बताया कि गोली ने हड्डी तोड़ दी है, इसे आराम की जरूरत है। नील ने सिर्फ इतना सुना और तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि अभी वक्त नहीं है आराम करने का। अब उन्होंने डॉक्टर से कुछ कपड़े लेकर अपना होलिया बदला और फिर नील ने क्रिस को समझाया कि नेट तुझे लेने आएगा, हमें शहर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तब तक छुप कर रहना। नील को अब एक नया प्लान बनाना था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि त्रेहो पुलिस के साथ मिल चुका है। उसने यहाँ से निकलने का पूरा प्लान बता दिया होगा। लेकिन क्रिस कहने लगा कि मैं शार्लीन और अपने बच्चे के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में दर्द और जिद दोनों थे। नील ने उसे ठंडे दिमाग से समझाया कि शार्लीन को कोई नहीं कुछ करेगा, उसे साथ लेके जाएंगे तो ज्यादा बड़ा खतरा है। उसी वक्त शार्लीन अपने लवर को फोन करके कह रही थी कि मुझे और मेरे बच्चे को कहीं दूर ले चलो। वहीं नील चुपके से त्रेहो के घर में घुसा। उसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में सिर्फ शक। बेडरूम में जाते ही उसने त्रेहो की पत्नी को मरा हुआ पाया। आगे बढ़ते हुए उसे त्रेहो जमीन पर लहूलुहान मिला। अब पूरा सच सामने आ गया। वाइंग्रो और रॉजर ने त्रेहो को मजबूर किया था कि वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे, उसकी पत्नी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर। जब नील ने उसे बताया कि उन्होंने तेरी पत्नी को वैसे भी मार दिया, ये सुनकर त्रेहो पूरी तरह टूट गया और नील की तरफ इशारा किया। नील समझ गया कि उसका दोस्त क्या चाहता है और उसे भी गोली मार दी। अब बाहर निकलते ही नील ने नेट को कॉल किया। उसने कहा कि क्रिस को उठाकर निकल जल्दी से, और साथ ही रॉजर का एड्रेस मांगा। उधर विंसेंट और उसकी टीम एक अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। विंसेंट ने गुस्से में अंदर मौजूद आदमी को बालकनी का शीशा तोड़ते हुए बाहर फेंक दिया। डर के मारे वो आदमी मान गया कि हाँ, मैंने ही स्टेशन में हाइस्ट की टिप दी थी। ये सारी जानकारी मुझे वाइंग्रो नाम के आदमी ने दी थी। उधर नील रॉजर के घर के पीछे के हिस्से से अंदर घुसा और उसे अंदर रॉजर टीवी देखते हुए मिला। उसने बिना कुछ सोचे सीधा खिड़की पर कुर्सी दे मारी और अपनी बंदूक सीधा रॉजर पर तान दी। वाइंग्रो के बारे में पूछने पर रॉजर ने अनजान बनने की कोशिश की। इतना सुनते ही नील के गुस्से की हद पार हो गई। उसने धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए उसे वहीं खत्म कर दिया। उधर शार्लीन के लवर ने पुलिस के साथ डील कर ली थी, इसीलिए शार्लीन और बच्चे को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर कई गार्ड भी थे। एक डिटेक्टिव ने उसे क्रिस के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी कर लिया। पहले तो शार्लीन ने मना किया, लेकिन जब उसे समझाया गया कि चुप रहने पर तुम भी उनकी साथी मानी जाओगी, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, इस बच्चे का क्या होगा, तब मजबूरी में शार्लीन ने हाँ कह दिया। नील अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया और उसे अपने साथ भागने को कहा, लेकिन उसे अब नील से डर लग रहा था। वो उससे दूर भाग रही थी। नील उसके पीछे गया, उसे पकड़कर गले लगाया और वादा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह नील ने उसे कुछ पैसे दिए और सेफ हाउस भेजने की बात की। इसके बाद नील नेट के पास गया और नकली पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और प्लेन टिकट लिए। जब उसने क्रिस के बारे में पूछा तो पता चला कि वो अपनी पत्नी को ढूंढने निकल चुका है। ये सुनकर नील फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और आखिरकार उसे जैसे तैसे अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। वहीं शाम को क्रिस उस एड्रेस पर पहुंच गया जो शार्लीन ने फोन पर दिया था। बालकनी पर मिलते वक्त शार्लीन ने सिर्फ एक इशारे से उसे बता दिया कि एक जाल है। क्रिस ने तुरंत पलटकर पड़ोसियों से रास्ता पूछने का ड्रामा किया और वहां से निकल गया। थोड़ी आगे जाने पर पुलिस ने उसे रोका और आईडी मांगी, लेकिन क्रिस अपनी फेक आईडी दिखाकर बच गया। उधर विंसेंट थका हुआ घर पहुंचा और बाथटब में अपनी बेटी को बेहोश पाया। उसने उसे जल्दी से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले गया। उधर नील अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्राइव कर रहा था जब उसे नेट का फोन आया। नेट ने उसे बता दिया कि वाइंग्रो कहाँ छुपा हुआ है। कुछ पल के लिए नील ने सोचा कि इसे मारूं या भाग जाऊं, और फिर अचानक से गाड़ी मोड़ दी। होटल पहुंचकर नील ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि गाड़ी के अंदर ही रहना, और फिर पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गया। फिर उसने बड़ी चालाकी से वहाँ काम करने की एक्टिंग करते हुए वाइंग्रो के कमरे का नंबर निकाला। यूनिफॉर्म चुराकर वो लॉबी से गुजरा और एलिवेटर से ऊपर चढ़ गया। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसने फायर अलार्म एक्टिवेट कर दिया। होटल में रुके हुए सब लोग डर गए। नील ने वाइंग्रो के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया और फिर थोड़ा साइड होके खड़ा रहा ताकि वो अंदर से उसे देख न सके। दरवाजा जैसे ही थोड़ा सा खुला, नील ने पूरी ताकत से लात मारी और जल्द ही वक्त ना बर्बाद करते हुए वाइंग्रो को मार दिया।
दिया। वहाँ से निकलते हुए एक पुलिस वाले ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन नील ने बड़ी चालाकी से उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। जल्द ही विंसेंट वहाँ पर हेलीकॉप्टर में पहुँचा। उसकी नजर गाड़ी में अकेली बैठी नील की गर्लफ्रेंड पर पड़ी। उसे लड़की पर थोड़ा शक हुआ तो वो उसकी तरफ जाने लगा। इतने में नील भी ये सब कुछ देख चुका था, इसीलिए वो जानबूझकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड से दूर ले गया। विंसेंट भी तेजी से नील का पीछा करने लगा। जल्द ही वो दोनों एयरपोर्ट के रनवे के पास एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे। नील बड़ी चालाकी से छुपकर विंसेंट के पीछे आ गया था, पर तभी अचानक प्लेन की लाइट्स की वजह से नील की परछाई विंसेंट को दिख गई और उसने पलटकर नील को वहीं पर ढेर कर दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।